Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel नेहा कॉमर्स क्लासेस for लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसका जर्नल फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। अ जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन अकाउंटिंग। जो जर्नल होता है वो ओरिजिनल एंट्री की एक बुक होती है अकाउंटिंग में। मतलब इसमें हम डेली ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि आपने कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। इट मीन्स कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है जैसे जैसे वो हो रही हैं, जैसे कि फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, 15th को। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही हैं उनको एज इट इज़ रिकॉर्ड किया जाता है कि फर्स्ट को आज हमने इतना सामान खरीदा, सेकंड को इतना खरीदा, थर्ड को इतना और इतना सामान हमने बेचा। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज। जो भी हम विद प्रॉपर नरेशन एंड डबल एंट्री रूल्स, जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज और प्रॉपर नरेशन होती है और डबल एंट्री जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 से बिजनेस किया तो सबसे पहले यही एंट्री जर्नल में लिखी जाएगी। मतलब इसमें हम जर्नल एंट्री में जनरली होता है जैसे हमारे ट्रांजैक्शन होती हैं डे बाय डे, जो आपने सामान खरीदा, जो आपने सामान बेचा, वो डेट वाइज यहाँ पे हम अपने जर्नल की किताब में लिखते हैं। उसके बाद आगे डेफिनेशन ऑफ जर्नल की, जर्नल की क्या परिभाषाएं हैं। जे आर दैट लो बोई, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस। इट मीन्स कि इसमें इस बुक में वैसे वैसे ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं जैसे जैसी वो अकर होती हैं। मीन्स डे बाय डे जैसे ट्रांजैक्शन होती हैं उनको एज इट इज़ ही यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम अगली डेफिनेशन दी है एल सी क्रॉपर ने। द जर्नल इज अ book of original entry in which transactions are recorded in a chronological order and from which they are posted to the ledger। कि जर्नल की जो बुक होती है उसमें ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं हम, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। डेट बाय डेट हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और उनको फिर बाद में लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अगली है, जर्नल इज द डायरी ऑफ बिजनेसेस विच रिकॉर्ड ऑल द डेली ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म इन अ सिस्टमेटिक वे। जो जर्नल है वो एक डायरी की तरह काम करती है बिजनेस में, जो रिकॉर्ड हैं डेली के उन सभी को लिखा जाता है सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों का व्यवस्थित लेखा जोखा। जर्नल हेल्प्स इन कीपिंग अ प्रॉपर एंड डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो जर्नल है उसमें प्रॉपर और डेट वाइज रिकॉर्ड की जाते हैं सारे ट्रांजैक्शन को। उसके बाद है सेकंड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है पूरी जानकारी उपलब्ध कराना। ईच एंट्री इन द जर्नल इंक्लूडिंग द नेम ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, द अमाउंट एंड द नरेशन प्रोवाइड फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसमें क्या होता है कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक भी हम एंट्री मिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक एंट्री मिस कर देते हैं तो उसके अमाउंट का जो वह है फाइनल अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट, बेसिस फॉर पोस्टिंग टू लेजर, लेजर के लिए आधार का काम करता है। जर्नल एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड पोस्टेड टू द लेजर। जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं, जो लेजर पोस्टिंग करते हैं। विदाउट जर्नल प्रॉपर लेजर मेंटेनेंस इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास प्रॉपर जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी तो हम मिस कर देंगे, जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन, यानी कि त्रुटियों का पता लगाने में सहायक होता है। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली विद प्रॉपर नरेशन, इट बिकम्स ईजियर
टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स। जैसे सारी जो ट्रांजैक्शन है उनको सिस्टमेटिकली अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ईजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी है या कहाँ पे हमारी गलती हुई है जिस वजह से रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आया जर्नल एंट्री फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे पहले आती है डेट, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट में सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, जैसे 2000 2015 जो भी आपको एंट्री दी है वहाँ पे लिखा होगा कि कौन से ईयर का आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, कब ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उसके बाद आप करते हैं मंथ लिखते हैं, फिर आपकी डेट आती है। सिस्टम इसी एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे जो डेबिट साइड का जो अकाउंट है उसका नाम, जो क्रेडिट का है उसका नाम, उसके बाद नरेशन बीइंग करके आपने लिखना और जो आपको क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन लिखी होगी वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख देनी है। लेज़र फ़ोलियो होता है, यहाँ पे नंबर दिया जाता है, जैसे कि लेज़र बुक में ये जो अकाउंट है ये लिख दिया, इसकी एंट्री कर दी। तो लेज़र फ़ोलियो में क्या होगा कि यहाँ पे नंबर दिया होता है कि लेज़र फ़ोलियो में कौन-सी जगह पे इस जो पर्सन है इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये लाइन है यहाँ तक आपको लेके जाना है ये, और जो क्रेडिट है वो यहाँ तक लेके जाना है लास्ट एंड तक, ताकि और उसमें कोई गड़बड़ ना कर सके। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, डेट, ट्रांजैक्शन की डेट आपको लिखनी है। उसके बाद आगे पार्टिकुलर्स, इसमें आता है किस किस अकाउंट में एंट्री हो रही है उसको लिखा जाता है, जैसे डेबिट में कौन सा आएगा और क्रेडिट में कौन सा आएगा। आफ्टर दैट हमारे पास है लेज़र फ़ोलियो। लेज़र फ़ोलियो जब ये एंट्री लेज़र में ट्रांसफ़र होगी तो उसका पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। डेबिट कॉलम, जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है उसका अमाउंट लिखा जाता है, और क्रेडिट कॉलम आता है, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है उसका अमाउंट लिखा जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं नरेशन की, यानी कि विवरण क्या होता है। नरेशन इज़ एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है जो हर जर्नल एंट्री के नीचे दिया जाता है, जो ब्रैकेट में हमारे पास लिखा होता है उसको बोलते हैं नरेशन। ये बताता है कि ट्रांजैक्शन किस बारे में था। फॉर एग्जांपल नरेशन में ऐसे लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। जैसे आपको यहाँ पे अमाउंट दिया होगा तो आपने बीइंग लगाना है, आगे आपने एज इट इज इसको लिख देना है, आगे आपकी नरेशन। आफ्टर दैट हमारे पास आता है हाउ टू अप्लाई द प्रिंसिपल इन जर्नलाइजिंग। पहले आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट का जो है ये ट्रांजैक्शन है, कौन सा इसका टाइप है, अकाउंट का पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, कौन कौन से दो अकाउंट हैं जिनको आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। टू नो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आपको अकाउंट का टाइप जानना है। उसके बाद डिटरमिन करना है कि इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आफ्टर दैट आएगा एप्लीकेशन ऑफ रूल, आपको अप्लाई करने हैं रूल। तो लर्नर्स आज इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जर्नल एंट्री क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका एक फॉर्मेट क्या है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये वीडियो यूज़फुल है स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी +1 में अकाउंट्स रखा है या अकाउंट सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो लर्नर्स आप अगर अकाउंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।